मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्यूचर के टाइम को देखते हैं जहां पर अर्थ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ का इन्वॉल्वमेंट इंसानों के रहने लायक बचा नहीं है। यहाँ पर या तो बहुत सारे लोग अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे या तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद हम एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। इस पे स्लिप में दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले थे। असल में ये सब लोग साइंटिस्ट थे। ये अर्थ पर इसलिए थे ताकि ये अर्थ की कंडीशन में कोई सुधार ला सके, मगर जब इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी तो इन लोगों ने भी अर्थ को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हमें इस मूवी में एक बड़े साइंटिस्ट का सीन दिखाए जाते हैं। वो अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो अपना आखिरी टाइम अर्थ पर ही गुजारना चाहते थे क्योंकि उनको कैंसर था और वो यह जानते थे कि कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी और इसलिए अब वो दूसरे प्लेनेट पर जाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगस्टिन एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर थे और वो फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और इसलिए अर्थ पर अकेले रहना इतना ज्यादा उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो खुद ही अपने कैंसर का इलाज भी कर रहे थे। अब जितने दूसरे साइंटिस्ट थे वो दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे। अकेले अगस्टिन ही थे जो अर्थ पर अकेले थे और इसी बीच हमें अगस्टिन की पास लाइफ को भी दिखाया जाता है। जब वो बिल्कुल यंग थे, आकर स्टेन जब यंग एज में थे तो वो काफी ज्यादा काबिल साइंटिस्ट थे और उन्होंने उस टाइम एक प्लेनेट को भी ढूंढा था जिसमें जाकर लोग आसानी से रह सके। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और आखिरकार अपनी मेहनत से ऐसे प्लेनेट को ढूंढ ही लिया। वो एक सेमिनार में सबको ये बता रहे थे कि कैसे ह्यूमन अर्थ के अलावा भी दूसरे प्लेनेट पर जाकर रह सकते हैं और सेमिनार में अगस्टिन को एक लड़की भी मिलती है और पहले ही नज़र में वो लड़की अगस्टिन को पसंद आ गई थी और कुछ टाइम के बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। मगर यहाँ पर अगर इनकी वाइफ बहुत ज्यादा उसे डिप्रेस थी क्योंकि अगर सटेप ये काम के अलावा किसी को भी टाइम नहीं देता था, अपनी वाइफ को भी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दरमियान दूरियां आने लगी। फिर और कर्स्टन की वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया कि वो उसके साथ नहीं रहेंगी, उसे छोड़ देगी, जिसके बाद वो और कस्टम से डाइवोर्स लेकर चली जाती है। फिर हम दोबारा से फ्यूचर के टाइम में आते हैं जहां पर हम ऑगस्टिन को देखते हैं। वहां पर अगस्टिन को उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई थी कि एक स्पेसशिप उनसे कांटेक्ट करना चाहती है और फिर उसके बाद हम उस पे चीज को देखते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप भी और कस्टम की कंपनी ने ही स्पेस में भेजी थी। उनका ये मिशन था कि एक प्लेनेट पर जाकर लाइफ के बारे में जानना। इस पे चिप को उस प्लेनेट पर भेजे हुए पूरे 6 साल हो चुके थे और अब ये स्पेस ये दोबारा से अर्थ पर जाने के लिए निकला था। जो लोग स्पेसशिप में थे, काफी अरसे से ये लोग स्पेसशिप में थे और ये नहीं जानते थे अर्थ की कंडीशन इस वक्त क्या है, और ना ही ये लोग ये जानते थे कि अर्थ पर तो अब कोई भी नहीं है। अब अगर स्टे नहीं थे जो इनको सही गाइड कर सकते थे, मगर वो अपनी बीमारी की वजह से इन्हें कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा था इनके बारे में। वो जब याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आ जाता है कि ये स्पेसशिप तो इनकी कंपनी ने ही स्पेस में भेजा था और अब अगस्टिन को इनकी हेल्प करनी थी। फिर से इन शिफ्ट होता है स्पेसशिप पर, जहां पर हम ग्रुप मेंबर को देखते हैं जो स्पेसशिप के अंदर थे। इनके ग्रुप में एक लड़की थी, उनके साथ उनका कमांडर और कुछ और लोग भी थे। ये लोग बहुत टाइम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब इनका कांटेक्ट अगस्टिन से हो चुका था और अब अगस्टिन की वेट कर रहा था कि घंटे के बाद ही इन लोगों को मैसेज कर सकता है। पर तभी उसके किचन में आग लग जाती है और जब किचन में जाकर आग को जाता है तो वहां पर उसको एक छोटी बच्ची मिलती है। अगर स्टेन इस बात पर हैरान थे कि ये छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आई, और कर्स्टन उस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनको बात करने पर पता चलता है कि वो बच्ची तो गूंगी थी, मगर फिर भी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची यहाँ पर आए कैसे। तभी वो बच्ची ड्राइंग से अगस्टिन को कुछ बताना चाह रही थी। वो ड्राइंग बनाती है जिससे अगस्टिन को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम आयरिश है और तभी अगस्टिन को याद आता है कि 11 घंटे हो चुके हैं और उसे दूसरे स्पेस वालों से कांटेक्ट करना है, और बात करने पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सिग्नल से नहीं थे, इस वजह से उसका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा था। आकर स्टेन अपने एंटीना को ठीक करने के लिए जाते हैं, मगर इससे भी कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वो ये सोच रहे
थे कि अब क्या हो सकता है उस बच्ची के साथ। अगस्टिन की अंडरस्टैंड तुम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर और गर्दन को अपना इलाज भी खुद ही करना था। और तभी इनको यहाँ पर एक प्लेनेट नजर आता है। ये ऐसा प्लेनेट था जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकते थे। वो ये सोचते हैं कि अगर इस प्लेनेट के साथ कांटेक्ट होगा तो ये दूसरे प्लेनेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और साथ उस बच्ची को भी ले जाने का कहते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि वो वापस कब आएंगे, इसलिए वो उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहे थे। वो अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ गर्म कपड़े भी ले लेते हैं। अगस्टिन थोड़ा सा सफर करने के बाद थक गए थे और तभी उनके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो डूबने लगते हैं और वो वहां पर खुद को और उस बच्ची को बचा लेते हैं। अब उनका सारा जरूरत का सामान भी टूट गया था। आगे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही चलकर अपना सफर करेंगे, मगर और ऑगस्टाइन इतने ज्यादा तेज नहीं चल सकते थे क्योंकि वो बीमार थे। चलते चलते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहां पर बर्फीला तूफान भी आ रहा था। उस तूफान की वजह से आसपास देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर तरफ बर्फ थी। तो मान की वजह से अगस्टिन के हाथ से उस छोटी बच्ची का हाथ छूट जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो छोटी बच्ची ऑगस्टिन को मिल गई थी। फिर वो अपना सफर आगे करते हैं। अब आखिरकार उन्हें वो जगह मिल चुकी थी। इसके बाद से इन शिफ्ट होता है। उन्हें साइंटिस्ट पर जो स्पेसशिप के अंदर थे वो ये समझ रहे थे कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं और वो लोग शायद गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं। अब ये सभी लोग मिलकर सही वाली डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं। इस रास्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि आगे जाकर इनके साथ क्या होगा, मगर फिर भी वो लोग इस रास्ते पर अपने स्पेसशिप को लेकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगस्टिन जो अब इन लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे थे वो उनको अर्थ के बारे में बताते हैं और तभी इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब जो जली थी वो ये डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएंगी और अपने कनेक्शन को ठीक करेगी दोबारा से ऑगस्टिन से कांटेक्ट करने के लिए। मगर यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। हर तरफ चट्टानें थी। गाली अपने पार्टनर के साथ बाहर जाती है और कनेक्शन को ठीक कर देती है, मगर तभी दूसरी चट्टान उस कनेक्शन से टकरा जाती है और दोबारा से इनके कनेक्शन को तोड़ देती है। इनका स्पेस भी बहुत बड़ी रॉक से टकरा गया था और ये बहुत ज्यादा इंजर्ड भी थे। इनके एक ग्रुप मेंबर की डेथ भी हो जाती है, मगर सली हिम्मत करती है। वो फिर भी अपने कनेक्शन को ठीक कर लेती है और कस्टमर से बात करती है और ऑगस्टिन उनको बताते हैं कि अर्थ बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, सब लोग अर्थ से दूसरे प्लेनेट पर जा चुके है। तुम लोग दोबारा से ही के 23 मिनट पर चले जाओ, वहां पर लोग आसानी से रह सकते हैं। और क्रिस्टीन को जब ये पता चलता है कि ये लोग रास्ता भूल चुके हैं तो वो उनको सही रास्ता गाइड भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से गेट 23 प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। से ली वहां पर अपने ग्रुप मेंबर्स को ये बात बताती हैं। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और अब जो दो ग्रुप मेंबर थे वो तो इस बात पर अग्री भी नहीं थे कि वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहेंगे। वो अर्थ पर जाना चाहते थे। जो स्पेसशिप का मेन पायलट था वो अभी भी ये समझ रहा था कि उसकी वाइफ अर्थ पर है और कस्टन उसको बार बार समझाते हैं कि अर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। जितने भी लोग थे या तो दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं या फिर यहाँ पर रहकर मर गए हैं। वो पायलट कहता है कि अगर मेरी वाइफ मर भी चुकी है तो मैं फिर भी अर्थ पर जाऊंगा। वो एक अलग से स्पेस शिप लेता है और अर्थ की तरफ निकल जाता है। फिर से ही दोबारा से घोस्ट इन से बात करती है। वो कहती है कि आप जानते हैं मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था आपसे बात करना, क्योंकि वो उनको अपना आइडल समझती थी। वो उन्हीं की वजह से इस फील्ड में आई थी और उन्हीं से सीखकर वो स्ट्रांग बनी थी। वो उसको अपना नाम आयरिश से भी बताती है। अब यहाँ पर होगा उस दिन जब बारिश का नाम सुनता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में अपनी छोटी बच्ची को याद करता है तो उसको पता चलता है कि इसली तो उसकी बेटी का नाम था। जब वो भागकर उस छोटी बच्ची को चेक करता है तो वहां पर तो कोई भी नहीं था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयरिश नाम की बच्ची तो कोई थी ही नहीं। ये सिर्फ अगस्टिन का एक वहम था। उनकी हेल्थ नेशन थी और यहाँ पर अगस्टिन के जीने की वजह से वो बच्ची थी और ऑगस्टिन हमेशा से इसी काम में लगा रहता था कि वो और उसकी वाइफ के 23 प्लेनेट पर जाएं और इसकी बेटी वहां पर हमेशा से रहे। मगर जब ये बातें भूलने लग गया, उसका माइंड खराब हो गया, तो उसने एक बच्ची को अपना ख्याल बनाया ताकि वो उसकी वजह से जिंदा रह सके। और यही वजह थी कि अब तक अगस्टिन जिंदा थे और यहाँ पर हमें पता चला है कि सिल्ली कोई और नहीं
बल्कि अगस्टिन ही की बेटी थी। वो उसको नहीं बताना चाहते थे कि वो उसके फादर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी अर्थ पर आकर इनको अपने साथ ले जाएगी। यहाँ पर अगस्टिन अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। वो उससे पूछते हैं कि 23 प्लेनेट कैसा है, तो यहाँ पर सिलाई उसको सब कुछ बता देती है। वो उसके 23 प्लेनेट के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनको वहां पर जाने का कहते हैं। और अगस्टिन की बात सुनते ही वो अपने पार्टनर को लेकर के 23 प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। वो कहती है कि 23 प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है और जितने भी लोग दूसरे प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढने के लिए गए हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। से इन चीफ होता है अगर स्टेशन पर, जो कि बिल्कुल ना डर बेखौफ थे, आसमान के नीचे खड़े थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो गया है और अगर अब वो मर भी जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ऐड हो जाती है।